Hi, so we'll be starting with hemodynamic and thromboembolic disorders. This is one of my personal favorite chapters because it's really easy. काफी सारी चीजें logical follow करते हैं. You don't really have to memorize it all. So starting with edema. So edema पे long short सब आ सकता है. Edema के सब topics में भी short आते हैं. We'll discuss all the important points. तो first of all edema होता क्या है? Edema is the abnormal accumulation of fluid. कहाँ पर? Body में there are a lot of compartments. Specifically अगर interstitial spaces या बॉडी कैविटी में ये चला जाए तब हम इसको इडीमा बोलेंगे. और इसमें क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग. तो अब इडीमा और एफ्यूजन दो ऐसे वर्ड्स हैं जो पीपल कंफ्यूज अ लॉट. दे आर एक्चुअली वेरी सिमिलर. द थिंग इज अगर टिश्यू के बीच में जाके फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो उसको हम इडीमा बोलते हैं. और अगर किसी कैविटी में घुस गया है, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, कोई सी भी कैविटी, उसको हम वहाँ पे बोलते हैं एफ्यूजन. इट इज द सेम थिंग. होता क्या है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन. नॉर्मल जो फ्लूइड है, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस स्पेसिफिकली. अब ना ये जो फ्लूइड है ये दो टाइप का हो सकता है. इधर इट कुड बी ट्रांसुडेट और इट कुड बी एक्सुडेट. अब इस पे आता है शॉर्ट नोट, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट. द थिंग इन एक्सुडेट इज अ एग्जिट. एग्जिट कब होती है? जब वैस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा होती है. वैस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या क्या निकलेगा? फ्लूइड तो निकलेगा, उसके साथ उसका प्रोटीन भी जाएगा. प्रोटीन के साथ साथ जो है उसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स भी जाएंगे. और अगर क्योंकि प्रोटीन और इन्फ्लामेटरी सेल्स जा रहे हैं तो सीधी सी बात है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, भारी हो जाएगा वो. उसकी जो अपीयरेंस क्लाउडी दिखेगी हमको. तो ये हमको कहाँ कहाँ मिल सकता है? इन्फेक्शन के चांसेस में मिलता है, टीबी में मिलता है, मेलिग्नेंसी में मिलता है. अब इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर हम ट्रांसुडेट के बारे में बात करें तो ट्रांसुडेट इज छोटा सा एग्जिट. यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण या ऑन्कोटिक प्रेशर का इम्बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ. ये क्या है? विल डिस्कस. तो क्या होगा? सिर्फ फ्लूइड निकलेगा. फ्लूइड निकलेगा तो प्रोटीन कम निकलेगा. प्रोटीन कम निकलेगा तो जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहेगी. अब प्रोटीन ही कम निकल पा रहा है तो सीधी सी बात है सेल्स भी नहीं निकलेंगे तो दिस वुड बी ए सेल्यूलर एंड इसका अपीयरेंस क्लियर होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी. This is seen in the case of heart failure, nephrotic syndrome and cirrhosis. Moving on to classification of edema. अब इसके अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं. हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी. बट वी विल जस्ट लुक एट दीज वंस ताकि हमको पता रहे. तो सबसे पहला तो कारण, इज इट ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और नॉन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. अब रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था? इन्फ्लामेशन के केसेस में क्या हो रहा था? बैक इन अक्यूट इन्फ्लामेशन वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही थी. वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने पे कौन सा फ्लूइड निकल रहा था? एक्सुडेटिव, इन्फ्लामेटरी. और ये एक ही चीज है, बस इसका हमने क्राइटेरिया बदल दिया. पैथोजेनेसिस के बेसिस पे देख रहे हैं, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे देख रहे हैं. तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी में इन्फेक्शन हो गया, नॉन इन्फ्लामेटरी में हार्ट फेलियर हो गया. इन्फ्लामेटरी में कौन सा फ्लूइड निकलेगा? एक्सुडेट निकलेगा. नॉन इन्फ्लामेटरी में ट्रांसुडेट निकलेगा. तो हमने ये दोनों देख लिए. नाउ लोकलाइज्ड है कि जनरलाइज्ड है, यानी कि पूरी बॉडी में फैला हुआ है या किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में या एक स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे सेट है. तो लोकलाइज्ड है तो फॉर एग्जांपल लिम्फेडिमा होता है डीबीटी में. पीडल एडिमा होता है जब जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ना. जनरलाइज है ना कि पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी सूज गई है. ये कहाँ पे होता है? ये हमको देखने को मिलता है अनासरका में इन हार्ट फेलियर. जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल. स्पेशल टाइप्स अगेन पल्मोनरी एंड सेरिब्रल. ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडिमा पे जो कि है इसकी पैथोफिजियोलॉजी. अब देखो हमारी जो बॉडी है उसमें जितने भी वेसल्स हैं उन वेसल्स के अंदर जो है फ्लूइड भी है, प्रोटीन भी है. अगर ये फ्लूइड का एक मॉलिक्यूल है तो ये अपने पूरे चारों डायरेक्शन में जितने भी इसके डायरेक्शन है प्रेशर बाहर की तरफ लगाने की कोशिश करेगा बिकॉज इट वांट्स टू स्प्रेड आउट. सिमिलरली जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन यहाँ पे यूजुअली वी रेफर टू द प्रेशर ऑफ द प्रोटीन एज ऑन्कोटिक प्रेशर. ये ऐसे बड़े से मॉलिक्यूल होते हैं किसी सॉल्यूट के जो कि उस सॉल्वेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं. तो इमेजिन करो यू आर अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्ब्यूमिन. व्हाट यू वांट? यू वांट कि तुम्हारे सरफेस पे जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो सकते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं. तो यू वुड ट्राई टू पुल इट इनसाइड. तो अभी रिमेंबर हमने पानी का प्रेशर बताया बाहर की तरफ लग रहा है, वहीं एल्ब्यूमिन का प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है. ये दोनों प्रेशर का डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो यहाँ पे ये दोनों जो है बैलेंस हो जाते हैं. फ्लूइड है, ऐसा तो है नहीं कि आइसोलेटेड कंपोनेंट है, यहाँ भी फ्लूइड है. ये भी हाइड्रोस्टैटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर लगाता है, राइट. तो अब अगर इन प्रेशर्स का जो इक्विवेलेंस है किसी भी एक डायरेक्शन में बिगड़ जाए, इम्बैलेंस हो जाए, नेट फोर्स जीरो ना हो, तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगा. और मूवमेंट को वाटर को हमने क्या बोला? अभी एडिमा बोला, एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना. तो हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ कहाँ बढ़ता है. सबसे पहला है वीनस रिटर्न, जहाँ जहाँ कम होगा. अब इमेजिन करो दिस इज योर हार्ट.
अब अगर तुम्हारा वीनस रिटर्न कम हो रहा है, हार्ट में ब्लड आ ही कम रहा है, तो मतलब पीछे वाले कंपोनेंट में कुछ दिक्कत है। हार्ट में पहुंचने के पहले जो भी कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, वेन है, कैपिलरी बेड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो मतलब यहाँ पे ब्लड पूल हो रहा है। ब्लड पूल हो रहा है यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। किस किस केस में बढ़ रहा है, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, असाइटिस, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब तो ये हमने पीछे की बात कर ली। अब अगर कभी हम ब्लड या हार्ट के आगे वाला कंपोनेंट देखें, तो कौन सा कंपोनेंट होता है, आर्टेरियल कंपोनेंट। अब अगर किसी भी कारण से यहाँ पे ब्लड बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा, जब ये डायलेट हो जाएगा, है ना। तो ये डायलेट कब कब होता है, जब बहुत ज्यादा हीट मिल रही हो इसको, या फिर न्यूरो हार्मोनल डिसरेगुलेशन हो गया हो। क्वांटाइन हैमरेज इज अ वेरी स्पेशल एग्जाम्पल इस केस में, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो कोई नहीं। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। अब अगर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर तुम्हारा बहुत कम हो गया, रिमेंबर ऑन्कोटिक प्रेशर क्या चाह रहा था, पानी अंदर खींचना, अब वो अंदर नहीं खींच पा रहा है। मतलब नॉर्मली जो पानी उससे जुड़ा हुआ था एल्ब्यूमिन के सरफेस पे, अब वो भी छूट रहा है। अब वो छूट रहा है तो वो कहाँ जाएगा, जिस वेसल में है उसी वेसल में रिलीज हो जाएगा। उस वेसल में रिलीज होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको ऐसे याद रखना है। तो एल्ब्यूमिन की दिक्कत कब कब आएगी, या तो वो बने ना, या तो बने और वो निकल जाए। बने ना तो मतलब लिवर की कोई दिक्कत है, लिवर में प्रोड्यूस होता है तो लिवर सिरोसिस हो गया। आपने इतना कुछ खाया ही नहीं, आपके पास रॉ प्रोडक्ट ही नहीं है बनाने के लिए, माल न्यूट्रिशन हो गया। अगर बन रहा है लेकिन पूरा यूरिन में निकल रहा है, तो नेफ्रोपैथीज हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, है ना, दिस इज इट। फिर सोडियम वाटर रिटेंशन की बात करते हैं। अब सोडियम वाटर रिटेंशन क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देता है और वास्कुलर कोलॉइड को कम कर देता है। सोडियम वाटर बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, किडनी। तो अगर किडनी में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो क्या होगा, ये रिटेंशन होने लगेगा। रिटेंशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्योंकि बढ़ रहा है और उतना प्रोटीन नहीं बन रहा है ब्लड में जितना होना चाहिए था, लेकिन फ्लूइड बढ़ रहा है, तो कोलॉइड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, और इसके कारण अगेन फ्लूइड जो है बाहर वाले कंपार्टमेंट में क्रॉस कर जाएगा। रिमेंबर अपना जो है वीनस फ्लो था, जो अपना रिटर्न नहीं आ रहा था, ये उसी का एक सब पार्ट मान लो। होता क्या है ना, आपके वीनस सप्लाई से एक स्पेसिफिक अमाउंट जाता है और बाकी फिल्टर आउट होकर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जा रहा है। अब अगर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू नहीं जा पा रहा है, वहाँ पे अगेन कूलिंग होगी। कूलिंग होगी तो क्या होगा, पीछे तो जा नहीं सकता, लिम्फ वेसल्स में वॉल्व होते हैं, तो ये वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और ये कंपार्टमेंट क्रॉस कर लेगा।